Hello friends, so in this video I'll be talking about infectious diseases. देखो ये जो शीट है इसमें बस की पॉइंट्स मेंशन है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो दिस विल जस्ट हेल्प यू इन द लास्ट मोमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये वर्ड्स ऐसे मतलब इतनी चीज़ें आती ना तो आप पूरा बचा हुआ रिकॉल कर पाओगे. इसका लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से पढ़ सकते हो. एंड अगर ये इतना विजिबल नहीं हो, सही से क्लियर नहीं आ रहा हो, तो आप पीडीएफ से पढ़ लो. ठीक है, बस यहाँ पे एक बार सुन लो. तो बैक्टीरियल डिजीजेज हमारी पहली कैटेगरी आती है, जिसका पहला एग्जाम्पल है हमारे पास टाइफॉइड फीवर. देखो पी यहाँ पे जो है ना, ये पैथोजन के लिए मैंने पी लिखा हुआ है, क्योंकि अगर पूरा पूरा पैथोजन लिखने में आ जाएंगे तो फिर ऐसे एक शीट में इतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा. तो पी यहाँ पे जो पैथोजन टाइफॉइड फीवर का क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी. MOT ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. अगेन पूरा नहीं लिखा जा सकता, तो MOT मैंने लिख दिया है ताकि ज़्यादा चीज़ें आ जाएं. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये फीको ओरल रूट से होता है. अफेक्टेड पार्ट क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. मेनली जो टाइफॉइड फीवर होता है ना, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट, डुओडेनम. ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन अगर हम टाइफॉइड फीवर का करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा टेस्ट कराना पड़ता है, विडाल टेस्ट. ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल है निमोनिया. निमोनिया का जो पैथोजन है वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ओके, सो थ्रू एयर होता है ये. अब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है, जो कफिंग एंड स्नीजिंग के टाइम पे जो ड्रॉप्स जो निकलते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो उससे क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाएगा. अफेक्टेड पार्ट इसका क्या है, लंग्स. देखो निमोनिया में ना लंग्स अफेक्ट होते हैं, और मेनली कौन सा पार्ट लंग्स में, एल्वियोलाई. और सेवियर केसेस हमें ध्यान रखने हैं, निमोनिया में क्या होता है, नेल्स और लिप्स जो होंगे वो दे टर्न ब्लू, यानी वो नीले पड़ जाते हैं. अब हम थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं, विच इज़ डिप्थीरिया. डिप्थीरिया को हिंदी में गलघोटू के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो पैथोजन जो होता है डिप्थीरिया का वो होता है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, थ्रू एयर, यानी एयर के थ्रू डिप्थीरिया ट्रांसमिट होता है. एंड यहाँ पे जो अफेक्टेड पार्ट होता है, गलघोटू से ही हमें समझ में आ रहा है कि थ्रोट विल बी द अफेक्टेड पार्ट. शिक टेस्ट जो है वो एलन के मॉड्यूल में एग्जाम्पल्स में जो एक्सरसाइजेस जो हैं वहाँ पे एक वो दिया हुआ है क्वेश्चन, तो वहाँ से मैंने ये लिखा हुआ है शिक टेस्ट. तो शिक टेस्ट किसके लिए होता है, डिप्थीरिया के लिए. डिसेंट्री. डिसेंट्री में क्या है, जो पैथोजन है इसका ये शिगेला डिसेंट्री होती है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट, जैसे टाइफॉइड फीवर था वैसे ही फीकल ओरल रूट से ही इसका भी ट्रांसमिशन होता है. एंड अफेक्टेड पार्ट, डिसेंट्री में अफेक्ट कौन सा पार्ट होता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन. जैसे टाइफॉइड फीवर में स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट हो रहा था, डिसेंट्री में लार्ज इंटेस्टाइन होता है अफेक्ट. अब कॉलेरा की बात करते हैं, तो कॉलेरा या तो हम में से किसी को हुआ होता है या हमारे फैमिली मेम्बर्स में हुआ ही होता है, तो हमें पता है इसमें उल्टी वगैरह होती है. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सब होने की वजह से इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो पैथोजन जो है वो इसका क्या है, विब्रियो कॉलेरी. मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट, वही टाइफॉइड फीवर या डिसेंट्री की तरह होता है, लेकिन जैसे डिसेंट्री में लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट हो रहा है, कॉलेरा में स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है. ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, या तो आईवी फ्लूइड यानी इंट्रावीनस फ्लूइड, जो आपने देखा होगा वो कहते हैं कि भाई उसके ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो वो होता है. तो वो उसमें होता क्या है, वो रिंगर लैक्टेट RL लिखा होता है, या फिर आपने उसमें DNS लिखा हुआ देखा होगा. तो RL यहाँ पे क्या है, रिंगर लैक्टेट होता है. एंड DNS क्या होता है, डेक्सट्रोज नेचुरल सलाइन. या फिर ओरल रिहाइड्रेशन जो सोल्यूशन होता है, ORS जो होता है, वो भी दिया जाता है कॉलेरा में. ओरल रिहाइड्रेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, उसका सारा पानी खत्म हो चुका है, तो उसमें क्या है, जिसमें पानी की कमी हो चुकी है, तो उसमें वापस से पानी मतलब रिहाइड्रेट करने के लिए हम ये सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं. अब सिक्स्थ एग्जाम्पल में आते हैं, विच इज़ टेटनस. टेटनस का जो पैथोजन है वो क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई. क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है कि इंजरी के थ्रू टेटनस होता है, ये हम सबको पता है. और अफेक्टेड पार्ट क्या होता है टेटनस में, दैट इज मसल्स. अब बात करते हैं प्लेग की. देखो प्लेग का जो पैथोजन है वो क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस होता है, या फिर पास्चुरेला पेस्टिस भी होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, प्लेग भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, जिसको क्या होता है, मतलब एक वेक्टर की ज़रूरत होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जाने के लिए. प्लेग को एक वेक्टर की ज़रूरत होती है, और वो वेक्टर क्या है, जीनोप्सिला चियोप्सिस, जिसको हम रैट फ्ली के नाम से भी जानते हैं. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर आता है, और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाती हैं. अब लिम्फ नोड्स आपको पता है, आपने लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा होगा कि उसमें लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं. एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो होती है ना, वो आर्म पिट्स होता है थोड़ा सा उसके नीचे, थोड़ा आर्म पिट्स के आसपास, वो होती हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. और इसको हम ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से भी जानते हैं, ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जहाँ पे एनलार्ज हो जाती हैं.
नाउ लेट्स कम टू वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस में पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किससे होता है, राइनो वायरस से। देन वी हैव डेंगी फीवर। डेंगी फीवर का पैथोजन क्या है, फ्लैवी आर्बो वायरस, ठीक है। और डेंगी फीवर को हम हीमोरेजिक या ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसके वेक्टर क्या है, फीमेल एडीज एजिप्टी या फिर टाइगर मॉस्किटो होता है जो क्या करता है, इसको ट्रांसमिट करता है। अब चिकनगुनिया की बात करते हैं तो इसका पैथोजन क्या है हमारे पास, टोगा वायरस होता है जो, और ये ट्रांसमिट किससे होता है, बाय फीमेल एडीज मॉस्किटो। हेपेटाइटिस बी वायरस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे पैथोजन में होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इस वायरस में। हेपेटाइटिस बी वायरस में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, कोई भी बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं, ठीक है, ये उससे ट्रांसमिट होती है, ठीक। और अफेक्टेड पार्ट क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी में लिवर विल गेट अफेक्टेड। इन्वेस्टिगेशन अगर हमें करना हो हेपेटाइटिस बी का तो वो होता है बाय एलिसा, ठीक है। और मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस अगर हम बात करते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो केसेस हमें दिखते हैं वो किसके होते हैं, हेपेटाइटिस ए के। हेपेटाइटिस ए जो है वो कैसे होता है, इट इज़ ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जब आप कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर जब लोगे तो उससे हेपेटाइटिस ए हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो वैसे अगर हम ऑल अराउंड द ग्लोब यानी पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ में हेपेटाइटिस बी होती है, लेकिन इंडिया में हेपेटाइटिस ए है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का जो पैथोजन है वो क्या है, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। अब निमोनिया में क्या था, एल्वेओलाई ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था। या अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करते हैं तो कॉमन कोल्ड में हमारे लंग्स नहीं अफेक्ट होते, सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। स्वाइन फ्लू जो होता है उसमें पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, ठीक है, यानी अलॉन्ग विथ लंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ में एनसीईआरटी में रिंगवॉर्म दिया हुआ है। रिंगवॉर्म जो है इसका पैथोजन क्या है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। तो ये हो जाते हैं पैथोजेंस जो रिंगवॉर्म कॉज करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो यूज्ड टाल यानी जिसके इन्फेक्शन है, अगर उसने जो टाल यूज़ की हुई है, जो कपड़े थे उसके यूज़ किए हुए, या जो कोम जो वो पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब अफेक्टेड पार्ट क्या है, या तो स्किन में इन्फेक्शन होगा, या नेल्स में होगा, या फिर स्काल्प यानी सर में, ठीक है। तो स्काल्प में ये इन्फेक्शन हो जाता है और आपके ऐसे ना ड्राई ऐसे स्केली इरप्शंस दिखेंगे, ऐसे इरप्शंस होंगे और उसमें बहुत ज़्यादा खुजलियाँ होंगी, इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। हीट और मॉइस्चर रिक्वायर होता है, यानी ये जो भी जो फंजाई जो होता है, ये जो फंगस जो होता है, इसके ग्रो करने में हीट और मॉइस्चर में ये ईजिली ग्रो करता है, ये इन्फेक्शन ईजिली कॉज हो जाएगा, ठीक है, ईजिली हो जाएगा ये। ना सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फंगल डिजीज रिंगवॉर्म में क्या हो रहा है कि ड्राई स्केली इरप्शंस होते हैं विथ इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी उसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटोजोन डिजीज़। प्रोटोजोन डिजीज़ में हमारे पास मलेरिया है और अमीबियासिस, ठीक है। मलेरिया का एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन है, मतलब एनसीईआरटी में, उसको आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। तो मलेरिया के बाद हम बात करते हैं अमीबियासिस की। अमीबियासिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है एनसीईआरटी में, ये क्या है कि हाउस फ्लाइज जो होती हैं वो मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती हैं, कौन सी डिजीज़ में, तो स्टूडेंट गेट कंफ्यूज। तो ये हाउस फ्लाइज जो है ना वो मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती हैं अमीबियासिस डिजीज़ में। अमीबियासिस को हम अमीबिक डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पैथोजन जो होता है वो क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीकल ओरल रूट से होता है। अफेक्टेड पार्ट अमीबियासिस में कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ इसके जो सिम्टम्स हैं ना वो डिसेंट्री की ही तरह होते हैं, यानी डिसेंट्री के भी यही सिम्टम्स है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, स्टूल जो होगा वो मिक्स होगा विथ म्यूकस एंड ब्लड, एंड कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू हेलमिंथिक डिजीज़। हेलमिंथिक डिजीज़ में दो डिजीजेस बताई गई हैं, एस्केरियासिस एंड फाइलेरियासिस। एस्केरियासिस में जो पैथोजन है वो क्या है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जिसको हम कॉमन राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। एंड जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, फीकल ओरल रूट। अफेक्टेड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी स्केरियासिस में स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट हो जाएगा। और सेवियर केसेस में क्या होगा ना कि जो इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, मतलब एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि वो इंटेस्टाइन ब्लॉक कर लेते हैं, जगह ही नहीं होती, ठीक है, पूरा का पूरा मतलब ब्लॉक हो जाता है। फाइलेरियासिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो पैथोजन है वो है वुचेरेरिया बैंकरॉफ्टी एंड वुचेरेरिया मलाई। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे फीमेल क्यूलिक्स
मॉस्किटो या फिर एडीज मॉस्किटो से होता है, मेनली क्यूलेक्स से हो रहा है, ठीक है। अफेक्टेड पार्ट क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट होता है एंड कॉजेज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसको साइंटिफिक टर्म में लिम्फोंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। सिम्टम्स इसके क्या हैं कि अगर जो ये जो अक्यूमुलेशन होता है इसका, अगर लिम्फ अक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ होता है कहाँ पे, अगर लिम्स में हो रहा है तो उसको नाम देते हैं हम एलिफेंटियासिस, जो कि एनसीईआरटी में डायग्राम जो बना हुआ है वो एलिफेंटियासिस का, क्योंकि उसमें लिम्स का ये इन्फ्लेमेशन हुआ हुआ है ना। स्क्रोटम में अगर ये होता है इसको हाइड्रोसील के नाम से जानते हैं, अगर ये एब्डोमेन में है तो इसको काइलोसील के नाम से जानेंगे। ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाती है, मतलब जो भी पार्ट अफेक्ट है ना उसकी काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्मिटी हो जाती है ना। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे डिजीज़ेस भी हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, बट एलन में हम लोग को पढ़ाया गया था तो हम लोग को उसके टेस्ट के हिसाब के भी ना थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये जो कुछ भी एलन में था उसका मैंने ऐसे बनाया हुआ है शॉर्ट नोट सा। अगर आपको ऐसा कुछ पसंद आया हो देन यू मे लाइक दिस।